वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल डिवीजन, जिसमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही थी। हमने पिछली क्लास में प्रोफेज फर्स्ट को पढ़ा था। प्रोफेज फर्स्ट को पढ़ा था, जिसे हमने 5 सब फेजेस में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक था लैक्टोटीन, एक जाइगोटीन, एक था पेकाइटिन, एक था डिप्लोटीन, एक था डाइकाइनेसिस। यहां पर हम 3 के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं डिप्लोटीन नंबर 4 इसकी। डिप्लोटीन, अगर मैं डिप्लोटीन की बात करूं तो पहली चीज, यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम थे? होमोलोगस क्रोमोसोम थे, समजात गुणसूत्र जो थे। इन दोनों के बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया था। क्या बन गया था? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पहली चीज यहां पर क्या होगी? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स विघटित हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहां पर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। जैसे ही सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहां पर विघटित हुआ, यहां पर डिसॉल्व हुआ, अब क्या होगा? दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देंगे। यहां पर रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा, रिपल्सिव। एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे? प्रतिकर्षित करना शुरू कर देंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, रिपल्सिंग ईच अदर, अब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे ही एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहां पर एक एक्स शेप की स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? एक्स शेप की स्ट्रक्चर बनेगी। एक्स शेप की स्ट्रक्चर बनेगी। जिसे कहेंगे कियास्मेटा। क्या कहेंगे सब? कियास्मेटा। ये जो एक्स शेप की स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगी? कियास्मेटा कहलाएगी। होमोलोगस क्रोमोसोम रिपल्सिंग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और एक्स शेप की स्ट्रक्चर यहां पर बनेगी, जिसे कियास्मेटा कहेंगे। तो कियास्मेटा का फॉर्मेशन कहां होता है? डिप्लोटीन में। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व कहां होता है? डिप्लोटीन में। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, मान लीजिए कोई मदर है। क्या है? कोई मदर है। इस मदर के पेट में कोई एम्ब्रियो है, या यूं मान लो तो ये बेबी है। ठीक है, कोई एम्ब्रियो है और वो भी किसी लड़की का है। इस लड़की का अभी जन्म नहीं हुआ, ये अभी मां के पेट में है, इसका अभी बर्थ नहीं हुआ, लेकिन यहां पर oogenesis की क्रिया शुरू होगी। oogenesis का प्रोसीजर क्या हो गया? स्टार्ट। oogenesis की क्रिया शुरू होगी, अंडजनन की क्रिया क्या होगी? शुरू होगी। यहां पर अंडाणु बनने का निर्माण क्या हो गया? शुरू हो गया। जैसे ही अंडाणु बनेंगे तो क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसे ही डिप्लोटीन आएगी, कौन सी अवस्था आएगी? डिप्लोटीन आएगी। डिप्लोटीन अवस्था आ गई सब। अब डिप्लोटीन आते ही ये जो सेल साइकिल है, ये अरेस्ट हो जाएगा, या सेल डिवीजन अरेस्ट हो गया, रुक गया। डिप्लोटीन में सेल डिवीजन रुक गया। अब इस बेबी का बर्थ होगा, इस लड़की का जन्म होगा। जैसे ही लड़की में प्यूबर्टी आएगी, 12 से 14 साल की होगी, फिर डिप्लोटीन से आगे प्रोसीजर शुरू होगा। डिप्लोटीन से
आगे का प्रोसीजर यहां पर शुरू होगा। तो कई बार डिप्लोटिन अवस्था में 12 से 14 साल भी लग जाते हैं। तो डिप्लोटिन जो स्टेज है, जो डिप्लोटिन अवस्था है, ये मंथ्स में भी चल सकती है और ईयर्स में भी चल सकती है। ऐसा हो सकता है कि कई सालों तक डिप्लोटिन अवस्था ही चल रही है, कई महीनों तक डिप्लोटिन अवस्था ही चल रही है। ह्यूमन में आप देख लो कि जैसे ही यहां पर बेबी जो अभी जिसका जन्म नहीं हुआ उसमें oogenesis की क्रिया शुरू होगी, डिप्लोटिन आते ही क्या हो गया, सेल डिवीजन रुक गया। अब जैसे ही लड़की का जन्म होगा, लड़की में प्यूबर्टी आएगी, 12 से 14 साल की होगी, उसमें हार्मोनल चेंजेस आएंगे। हार्मोनल चेंजेस आने के बाद यहाँ पे डिप्लोटिन से oogenesis की क्रिया आगे बढ़ेगी। तो कई बार डिप्लोटिन अवस्था में महीने भी लग जाते हैं और साल भी लग जाते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे ये डिप्लोटिन अवस्था है, ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी। क्या दिख रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका। केंद्रिका, और ये एक्स शेप आपको क्यास्मेटा दिख रहा है। ये देखो, ये एक्स शेप, ये एक्स शेप, ये वाला एक्स शेप, ये क्या है? ये क्यास्मेटा है। ये क्या है? क्यास्मेटा। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? डिप्लोटिन। अब बात करते हैं डायकाइनेसिस। देखिए, अब मैं बात करता हूं किसकी? डायकाइनेसिस। फाइनल फेज ऑफ प्रोफेज, फाइनल फेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज की कौन सी अवस्था है? लास्ट अवस्था, फाइनल फेज है। यहां पर क्या होगा? जो क्यास्मेटा बना था उसका टर्मिनेलाइजेशन हो जाएगा। उपांतीकरण शुरू हो जाएगा, टर्मिनेलाइजेशन हो जाएगा। क्यास्मेटा का क्या हो जाएगा? टर्मिनेलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्यास्मेटा बना था। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो यहां पर क्यास्मेटा ओपन हो जाएंगे, ओपन इन जिप लाइक मैनर। जैसे कोई जिप ओपन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्यास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, या यूं कहूं तो क्यास्मेटा ओपन हो जाएंगे। कैसे? ओपन इन जिप लाइक मैनर, जैसे कोई जिप ओपन होती है वैसे। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो सेंट्रियोल हुए वो अपोजिट पोल पर पहुंच चुके। सेंट्रियोल कहां पहुंच गए? अपोजिट पोल पर। अब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा।
यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। या यूं कहूं तो मियोटिक स्पिंडल अपरेटस यहां पर फॉर्म हो गया। मियोटिक स्पिंडल अपरेटस यहां पर फॉर्म हो गया। अगर मैं आगे बात करूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल वेसिकल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो टूट जाएगी छोटी छोटी वेसिकल्स में। न्यूक्लियोलस डिसअपियर डिसअपियर हो जाएगी। डायकाइनेसिस फाइनल फेज है प्रोफेज की। क्यास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, या यूं कहूं तो क्यास्मेटा ओपन हो जाएंगे जैसे कोई जिप ओपन होती है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच चुके होंगे। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका होगा। म्यूटिक स्पिंडल अपरेटस फॉर्म हो चुका होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी स्मॉल वेसिकल में और न्यूक्लियोलस यहां पर दिखाई नहीं देगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए जैसे ये डायाकाइनेसिस अवस्था है, या डाइकाइनेसिस भी यहां पर इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये दो सेंट्रियोल है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप यहां पर डिसअपियर हो चुके हैं। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? डायाकाइनेसिस अवस्था है। ठीक, देखिए प्रोफेज फर्स्ट के बाद अब बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं? मेटाफेज फर्स्ट की। मेटाफेज फर्स्ट की बात की जाए तो बाइवेलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर ऑफ सेल। जो बाइवेलेंट होंगे वो अरेंज होंगे कहां पर? इक्वेटर ऑफ सेल, सेल के इक्वेटर में, या यूं कहूं तो सेल के सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। सेल के सेंटर में यहां पर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट। इसके बाद क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे किसके साथ? होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे किसके साथ? होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, और किस जगह से अटैच होंगे? काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर से। और सेंट्रोमियर की भी कौन सी जगह है? काइनेटोकोर। यहां पर कौन कौन से स्पिंडल फाइबर पाए जाएंगे? अगर मैं स्पिंडल फाइबर की बात करूं तो एक जो स्पिंडल फाइबर पाया जाएगा वो पाया जाएगा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। या इसे कहेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर
माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा आपका आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल या सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर बोल सकते हो। और तीसरा पाया जाएगा इंटरजोनल। देखो बाइवलेंट जो होंगे या यूं कहूं तो होमोलोगस क्रोमोसोम कहां पर अरेंज हो जाएंगे? इक्वेटर ऑफ सेल पे, सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे या सेल के सेंटर में अरेंज हो जाएंगे और मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ या यूं कहूं तो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर के साथ। ठीक है, यहां पर तीन प्रकार के स्पिंडल फाइबर पाए जाएंगे, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, कॉन्टिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल या सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर और इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल। इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल। अब मेटाफेज फर्स्ट को थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए जैसे ये मेटाफेज अवस्था है, यहां पर जो क्रोमोसोम है वो सेल के सेंटर में या सेल के इक्वेटर में आ चुके हैं और मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं। कौन सी प्लेट? मेटाफेज प्लेट। ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर क्या हुए? अराइज हुए और स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच हो चुके हैं? क्रोमोसोम के साथ यहां पर अटैच हो चुके हैं। तो कौन सी स्टेज आ गई? मेटाफेज फर्स्ट आ गई। अब बात करते हैं एनाफेज फर्स्ट की। देखिए अब बात करते हैं एनाफेज फर्स्ट की। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? पहले होगा सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाएगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। मेटाफेज में हमने देखा था कि जितने भी क्रोमोसोम थे वो मेटाफेज प्लेट बना रहे थे, वो इक्वेटर में क्या हो गए थे? आकर इकट्ठे हो गए थे। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनका सेग्रीगेशन होगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर की तरफ, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे की तरफ यहां पर मूवमेंट करेगा, या इसे कहेंगे डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे किस तरफ? अपोजिट पोल्स की तरफ। अपोजिट पोल्स की तरफ। देखो जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा, ये दूसरी तरफ मूवमेंट कर देगा। यहां पर सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रोमियर है, ये जो सेंट्रोमियर है इसका डिवीजन नहीं होगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा। एनाफेज जो माइटोसिस था उसकी एनाफेज में क्या हो गया था? ये सेंट्रोमियर यहां से डिवाइड हो गया था। तो
एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला गया था, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला गया था। यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड मूव नहीं कर रहे, बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम मूव कर रहे। एक क्रोमोसोम एक तरफ जा रहा है और एक दूसरा क्रोमोसोम पूरा का पूरा दूसरी तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां पर सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ। जो सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड्स एसोसिएटेड, sister chromatid associated with their centromere। जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, वो अलग नहीं हुए, वो सेपरेट नहीं हुए, बल्कि क्रोमोसोम ही सेपरेट हो गए। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो हो गए थे वो मूव करना शुरू कर दिए अपोजिट पोल की तरफ। सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ। सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी सेंट्रोमियर के साथ क्या है, अटैच हुए, अभी भी एसोसिएटेड है। ठीक है, देखिए जैसे ये एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम है, यहां पर आपको दो सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस सेंट्रियोल से क्या निकले हुए स्पिंडल फाइबर अराइज हो चुके हैं, जो कि किसके साथ जुड़े हुए, क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए हैं। ये है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, या क्या बोला था, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। यह है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। और यह है कॉन्टिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं पूरे के पूरे क्रोमोसोम को ऊपर की तरफ, क्या कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं। पुलिंग मैकेनिज्म काम कर रही है, पुलिंग मैकेनिज्म। जो इंटरजोनल फाइबर है, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में क्या रह रहा है, रिपल्शन लग रहा है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। यहां पर पुशिंग मैकेनिज्म काम कर रही है। पुशिंग मैकेनिज्म काम कर रही है। अगर कोई पूछे कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनका सेग्रीगेशन क्यों हो रहा है, तो पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म, पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म। यहां पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे पहुंच गए, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे पहुंच गए। इस क्रोमोसोम के आप देख सकते हो सिस्टर क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम के भी सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग नहीं हुए, सेंट्रोमियर यहां पर डिवाइड नहीं हुआ, सेंट्रोमियर यहां पर डिवाइड नहीं हुआ। ये कौन सी आ गई, एनाफेज फर्स्ट। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं टीलोफेज फर्स्ट की। टीलोफेज फर्स्ट की बात की जाए, पहली बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियस रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियस रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर रीअपियर हो जाती है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, न्यूक्लियस यहां पर वापस आ जाती है, लेकिन जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन यहां पर क्या हो जाता है, इनिशिएट, कोशिका द्रव्य विभाजन यहां पर शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखो कई बार क्रोमोसोम में, हिंदी के एनसीईआरटी लिखती है चित्राव आ जाता है, क्या आ जाता है, चित्राव, या इसे कहते हैं डिस्पर्जन, फैलना। कई बार क्रोमोसोम यहां पर डिस्पर्जन हो जाते हैं, फैल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिस्पर्जन, फैल जाते हैं। कहां पर, टीलोफेज फर्स्ट में, कहां पर, टीलोफेज फर्स्ट में, क्रोमोसोम में चित्राव या क्रोमोसोम में डिस्पर्जन आ जाता है, फैल जाते हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड कहां होते हैं, कहां पर क्रोमोसोम एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड होते हैं, तो वो इंटरफेज में, इंटरफेज में। कई बार क्रोमोसोम में डिस्पर्जन आ जाता है, बट डू नॉट एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड, पर वो पूरी तरह से फैल नहीं पाते, और पूरी तरह से फैलते कहां है, इंटरफेज में। एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड कहां होते हैं, इंटरफेज में। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए जैसे टीलोफेज फर्स्ट का डायग्राम है, यहां आप देख सकते हो कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो चुकी है, और ये आगे न्यूक्लियस। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, एक इस तरफ पहुंच गया, एक इस सेल में पहुंच गया। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जो एक इस सेल में पहुंच गया और दूसरा दूसरी सेल में पहुंच गया। तो ये आ गया टीलोफेज फर्स्ट। ठीक,